नमस्कार बंधुओं। लेन देन के युग में एक दीपक। एक गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में एक आदमी रहता था। वह बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। जो भी उसके दरवाजे पर आता, वह मुस्कुराकर उसका स्वागत करता, चाय पिलाता और जितनी मदद हो सके करता। समय बीतता गया, धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका काम चल निकला। अब लोग उससे भी पहले से ज्यादा मिलने आने लगे। शुरुआत में उसे अच्छा लगा। उसे लगा कि लोग उससे प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसने एक अजीब बात देखी। जब उसके पास कुछ नहीं था, तब लोग महीनों तक उसका हाल नहीं पूछते थे। लेकिन जैसे ही उसके पास थोड़ा धन और सम्मान आया, अचानक सबको उसकी याद आने लगी। कोई फोन करके कहता, बस ऐसे ही हाल चाल पूछ रहा था। कोई मिलने आता और थोड़ी देर बाद अपनी जरूरत बता देता। कोई उसकी तारीफों के पुल बांधता और फिर किसी काम की बात छेड़ देता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि बहुत से लोगों को उसके सुख दुख से नहीं, उसकी उपयोगिता से मतलब है। एक दिन उसका परिवार घाटे में चला गया। व्यापार और परिवार घाटे में चला गया। कुछ ही महीनों में उसकी स्थिति पहले जैसी हो गई। तब उसने देखा कि जो लोग रोज उसके आसपास मंडराते थे, वे अचानक गायब हो गए। फोन बंद हो गए, संदेश आना भी बंद हो गया, दरवाजे पर दस्तक भी देना बंद हो गई। वह उदास हो गया। एक शाम वह घर के बाहर बैठा था। सूरज ढल रहा था। तभी उसने सामने एक बूढ़े माली को पौधों में पानी देते हुए देखा। उसने पूछा, बाबा, आप रोज इन पौधों को इतना पानी देते हैं, इनमें से कोई तो आपको फल भी नहीं देंगे, फिर भी इतनी मेहनत क्यों? माली मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं फल पाने के लिए पानी नहीं देता। मैं इसलिए पानी देता हूँ क्योंकि मेरा स्वभाव सूखना नहीं, सिखाना है और सीखना है। वह चुप हो गया। माली आगे बोला, दुनिया में बहुत लोग पेड़ के पास फल देखकर आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उसकी छांव में बैठकर उसका धन्यवाद करते हैं। अगर पेड़ यह सोचकर फल देना बंद कर दे कि लोग स्वार्थी है, तो सबसे पहले उसका अपना अस्तित्व सूख जाएगा। उस रात वह बहुत देर तक सोचता रहा। उसे समझ आ गया कि दुनिया का स्वभाव बदलना उसके हाथ में नहीं है, उसके बस में भी नहीं है। कुछ लोग सचमुच स्वार्थ से मिलेंगे, कुछ लोग आपकी खुशी देखकर जलेंगे, कुछ लोग आपके आंसुओं को कमजोरी समझेंगे और कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ रहेंगे जब तक उन्हें आपसे लाभ मिलता रहेगा। लेकिन इस सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिना किसी मतलब के आपके हाथ थामे रहेंगे। समस्या यह है कि हम सौ स्वार्थी लोगों को देखकर उन दो सच्चे लोगों को पहचानना भूल जाते हैं। अगले दिन से उसने शिकायत करना छोड़ दिया। उसने मदद करना भी छोड़ छोड़ा। लेकिन अब उसने समझदारी जोड़ ली। वह लोगों को परखने लगा, परेशानी से परखने लगा। खुद को खोकर किसी को खुश करना बंद कर दिया और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना सीख लिया। समय बीता। उसने फिर से अपना जीवन संभाल लिया। अब उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा शांति, क्योंकि उसे यह समझ आ चुका था कि दुनिया का मूल्य आपके दिल से नहीं, अक्सर आपकी हैसियत से लगाया जाता है। लेकिन आपकी असली पहचान इस बात से नहीं बनती कि आपके पास क्या है। आपकी असली पहचान इस बात से बनती है कि सब कुछ बदल जाने के बाद भी आप भीतर से कौन हैं। दुनिया अगर लेन देन की हो जाए, तब भी अपने भीतर की मानवता को मत मरने देना। मदद करो, लेकिन खुद को मत खो।
प्यार करो लेकिन आत्मसम्मान बचाकर रखो। और याद रखो, जो लोग आपके पास होने की वजह से नहीं बल्कि आपके होने की वजह से आपके साथ रहते हैं, वही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होती है। दुनिया आपको आपकी हैसियत से पहचान सकती है, लेकिन ईश्वर आपको आपके चरित्र से ही पहचानते हैं। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।